नमस्कार, मैं कॉलिन पीटर आपका स्वागत करती हूं डी फॉर यू न्यूज में। और आज हम चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर, जिसमें कि आज की सबसे बड़ी खबर है पंजाब सीएम वर्सेस पंजाब राज्यपाल की तकरार। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल आमने सामने आ चुके हैं, जिसका मुद्दा अगर हम अटकलें लगा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 21 सितंबर को जब आम आदमी सरकार की तरफ से सेशन रखा गया था, उस वक्त उन्होंने अपना विश्वास मत पास करवाना था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से उस विश्वास मत को नकार दिया गया था, जिसके बाद से ही ये सारी तकरारें अभी तक चल रही हैं। इस तकरार का एक नया नतीजा आज हमें देखने के लिए मिला है, जहां पर पंजाब के लुधियाना में स्थित पंजाब कृषि विद्यालय पीएयू में वीसी सतबीर सिंह गोसल को हटाने का आदेश राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सीएम भगवंत मान को दे दिया गया है। पिछले 11 महीने से पीएयू में कोई वीसी नियुक्त नहीं था। राज्यपाल ने कहा कि सतबीर गोसल की नियुक्ति उनकी मंजूरी के बिना हुई है। इसी बीच राज्यपाल बनवारी ने मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें रखते समय यूजीसी के मापदंडों का भी खास ध्यान नहीं रखा गया। आपको बता दें कि इससे पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नए वीसी की नियुक्ति के लिए सरकार के द्वारा एक कैंडिडेट का नाम भेजा गया था, और उसे भेजने के बाद से ही राज्यपाल ने उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इस दौड़ में 3 कैंडिडेट्स का नाम भेजा जाना जरूरी है, लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम आया है। गुजरात दी चोणां करके वो दिल्ली ते पंजाब सानू लगातार परेशान कर रहे हैं, और जो कुछ आज गवर्नर ने किया, मैं गवर्नर साहब नूं कहूंगा कि वो पंजाब के इतिहास नूं चंगी तरह पढ़ लैण। वो दिल्ली के बीजेपी के हैडकुआटर तो आईयां लैटरां नूं वो इदां ना कर कि जो मर्जी तुसीं इत्थे कह दो कि गैर कानूनी है जी, ये गलत है जी। पहला तुहानूं पढ़ना चाहिए सर कि तुसीं जिहड़ी यूनीवर्सिटी नूं जिहड़ा यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर कह रहे हो वो इहदे ते लागू नहीं हुंदा। गवर्नर साहब, मैं तुहानूं ये कहना चाहूंगा कि जो तुसीं कार्रवाई की है ये तुहानूं बीजेपी के हैडकुआटर तो बीजेपी के लीडरां तो तुहानूं जिहड़ी हिदायत हुई जिद्दां दी लैटर उन्होंने घलती, तुहानूं पता नहीं लगा कि जिहड़ी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला, चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के उत्ते किहड़े नियम लागू हुंदे आ ते लुधियाना यूनीवर्सिटी के उत्ते किहड़े नियम लागू हुंदे आ। सानू ये दस्सिया जावे, क्लीयर किया जावे। मेरी मांग है एज ए खेतीबाड़ी मिनिस्टर कि गवर्नर की जिहड़ी उन्होंने कार्रवाई की है, गवर्नर साहब नूं पंजाबियों तो माफी मंगनी चाहिए है। गैर कानूनी उन्हां दी कार्रवाई है, ये गैर कानूनी कार्रवाई पंजाब सरकार जिहड़ी है ये बर्दाश्त नहीं करूगी। साडे कम्मां दे विच इदां दी दखलअंदाजी बिना किसी गल तो परेशान करन दी दखलअंदाजी जिहड़ी है वो बिल्कुल असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। वहीं सुखबीर सिंह बादल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्हें पीएयू की मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वहां की नियुक्ति वहां की कमेटी के द्वारा ही की जाती है, इसीलिए उन्हें उनकी कमेटी का सम्मान करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजा वड़िंग का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन सब के पीछे सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार का ही हाथ है, और इसके चलते सिर्फ लोगों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत में आज 90वीं इंटरपोल महासभा की गई। ये बैठक 25 साल बाद दिल्ली में प्रगति मैदान में की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि ये महासभा 1997 में पहली बार हुई थी। इस समारोह का समापन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ ही किया जाएगा। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये बैठक 21 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में कुख्यात अपराधियों को ट्रैक करने से लेकर उनके सारे टूरिज्म को लेकर भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, ड्रग सिंडिकेट, इन सब पर नजर रखने के लिए जितने भी मापदंडों का ध्यान रखना है उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। इंडिया एंड द इंटरपोल। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75 years of independence in 2022. It is a celebration of our people, culture and achievements. Friends, the concept of Interpol finds a connect with various aspects of Indian philosophy. The motto
of the Interpol is connecting police for a safer world. Many of you may have heard of the Vedas as one of the world's oldest scriptures. One of the verses in Vedas says, Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha. It means, let noble thoughts come from all directions. This is a call for universal cooperation to make the world a better place. There is a unique global outlook in India's soul. This is why India is one of the top contributors in sending brave men and women the United Nations peacekeeping operations. Even before our own independence, we made sacrifices to make the world a better place. आज संगरूर के लहरागागा में पंजाब सरकार की तरफ से एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये प्लांट पराली से सीएनजी गैस बनाने के लिए खोला गया है और सीएम भगवंत मान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कोई अज राजनीतिक रैली नहीं हैगी, इत्थे कोई असीं अज कोई टीवी ते या कोई क्रेडिट लैन नहीं आए। साडा यह मकसद कि साडा मसला हल हुंदा होवे, साडे नौजवान मुंडे कम्मां ते लगन, साडे खेत उपजाऊ शक्तियां बदन, साडी हवा पानी धरती साडी धरती नूं मां दा दर्जा दिता होया है, मां साडी सलामत रवे। तो साडे लई कोई इस तरह की गल नहीं कि उन्हें बनाया इन्हें बनाया, जिन्हें मर्जी बनाया। बई काम ते लगे लोग, ते मैं बधाई देना बरवीओ नूं। और एक होर मेरे नाल वादा किया बरवीओ दे, जदों मैं जर्मनी से उदों कहा सी कि जे आ प्लांट साडा वधिया चल गया, असीं 10 प्लांट इदां दे होर पंजाब दे विच लाउणे। Mr. Slaughter, you promised me 10 more plants in Punjab only. Then you can go to the rest of the country. First of all, Punjab should be the preference, priority. So, मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र पुराने बैठे ने, सरपंच साहब बैठे ने, मैं सारे नूं जानदा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपां तरक्कियां वाल नूं चलीए, एक दूजे नूं निंदना, एक दूजे चों नुक्स कढणे छड्डीए, इन्हां गल्लां नूं। पंजाब नूं आपां दोबारा पंजाब बना लीए, पंजाब नूं पुराना दर्जा जो बुजुर्ग साडे रंगला पंजाब जिहड़ा मुगदर चकदा पंजाब, घोल घुलदा पंजाब, कुश्तियां वाला पंजाब, भंगड़े गिद्धियां वाला पंजाब, वो तां आऊगा जे चुल्हियां च अग बलूगी, जे अपनी आर्थिकता सही होगी। क्योंकि हादसे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हे च अग मचदी होवे। सो इस तरह के प्रोजेक्ट आउण। एक कंपनी जर्मनी की साडे कोल तीजी कंपनी है, बर्वीओ है, फ्रैडनबर्ग, वो भी आ रहे हैं। मोरिंडे क्लास साडे कोल पहले ही मोरिंडे दे विच कंबाइनां बनाउंदी है। सो जर्मनी दी 3 कंपनियां हो गईयां और हुण ये जिम्मेवारी इन्हां दी लावांगे बर्वीओ दी कि होर कंपनियां नूं भी लैके आओ कि हाँ भाई ये माहौल इत्थे मिलदा है, इत्थे काम करो, ये टैक्स दिंदे ने, सरकार के खजाने च आउंदा है, उहदे नाल तुहानूं तनखाहां मिलदियां ने, उहदे नाल सड़कां बनदियां ने, उहदे नाल तुहानूं सहूलतां मिलदियां ने। सो यह सर्कल चलदा है। सो देश दा सब तो वड्डा बायो एनर्जी प्लांट पटाल कलां दे विच लगना। पिंड दी तां
मशहूरी होनी है सारी दुनिया च, नाल इलाके की भी मशहूरी होनी है। और इस इलाके नूं पछड़िया हुआ इलाका कहा जाता सी कि जी लहरेगा अगे उधर तो जी ना सड़क ने ना कोई स्कूल ने। हुण आपां इस इलाके नूं पंजाब दा सब तो विकसित ते सब तो वध पढ़िया लिखा इलाका बनावांगे। वहीं दूसरी तरफ इस फैक्ट्री को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले ही खुल चुका है, जिसमें कि कांग्रेस के मंत्री प्रगट सिंह ने कहा है कि सरकार सिर्फ फीते काटने के लिए ही रखी गई है, उनको ये नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले ही चल चुका है। लुधियाना के एमपी रवनीत बिट्टू एक बार फिर से हुए केजरीवाल सरकार पर आग बबूला। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा शराब के व्यापारियों के साथ भगत सिंह का नाम लेना उन्हें कतई अच्छा नहीं लगा है। इसके साथ ही उन्होंने भगत सिंह का भी अपमान किया है। एक तरफ जो ट्वीट किया है, मैं एकदम जब मैंने पढ़ा मैं हैरान हो गया। तभी तो कहते हैं ना ये बदलाव है, ये बदलाव है जो एक तरफ हमारा नौजवान जिसने ना परिवार ना अपनी शादी ना और चीज़ की परवाह की और देश के लिए चल पड़ा, देश के लिए शहादत दे दी। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो शराब के कारोबार में सीधा 6% हिस्सा है, जो 12% इंक्रीज 6% जेब में। और उन चोरों को उन मतलब मैं हैरान हूँ केजरीवाल जी की हिम्मत ही कैसे पड़ी भाई भगत सिंह जी का नाम। ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया जब भगत सिंह जी की फोटोएं दफ्तरों में लगी हैं, जो अच्छी बात है वो अच्छी कहेंगे, लेकिन जो शराब के व्यापारी जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको भगत सिंह जी के साथ कंपेयर करना बहुत ही निंदनीय है। पर उनकी सोच ही ऐसी है, भगत सिंह जी के नाम पर आज तक वो सरकारें बना गए। तो इसलिए ये तो लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को उठना पड़ेगा भी कैसे ये फ्रेम करके। पर लेकिन भगत सिंह जी का ना कोई किसी के साथ उनको कंपेयर किया जा सकता है, ना किसी के साथ उनकी तुलना की जा सकती है। वो एक हमारे शहीद हैं, नेशनल हीरो हैं। ये फ्रॉड के केसों में पकड़े हुए, विद्या के नाम के ऊपर, पढ़ाई के नाम के ऊपर, स्कूल के नाम के ऊपर बच्चों के साथ खेल कर रहे हैं, तो इनका भगत सिंह के तो अंग्रेजों से भी बदतर है। विरोधी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा भी आम आदमी सरकार और सीएम भगवंत मान को घेरा गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नौजवानों के हकों पर डाका डाल रही है और काबिल बच्चों को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि अभी तक जितनी भी पोस्टें निकली हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस की हो या फिर पटवारियों की हो, उन सब में हेरफेर हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रेवेन्यू सेल पर भी काफी सवाल उठाए। पहली गल तो मैं समझना कि घट तो घट 2 महीने होर इंतजार करना चाहिए। 9 महीनों की सरकार तो असी भी पूरी सरकार समझने हैं, 7 महीनों की सरकार तो तुहानूं पता पहले जी ये 7 महीनों की कही जाती, तो पूरी सरकार को घट तो घट 9 महीनों का टाइम देना चाहिए। तुसीं समझ ही रहे हो जो मैं इशारा कर रहा। तो बुनियादी कमजोरियां ने 7 महीनों में, तो बच्चा भी जिहड़ा सतमाया किया जाता। सो इन्हां दा 7 महीनों की इन्हां विचारियों ने की रिपोर्ट देनी है, तो किहड़ी गल करते हैं रिपोर्ट की? कोई एक सिंगल कोई दसो तो सही। सारे नालों वड्डा जो स्कैम इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान च अजे तक होया। एक बार तो असीं पहले सिद्धू इत्थे SS जदों पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन सी, उदों कांग्रेस की सरकार वेले हत्थी फड़िया गया। हुण पब्लिक सर्विस कमीशन दे विच तुसीं वेखदे हो जिहड़े टेस्ट अजकल टैक्नोलॉजी तुहानूं पता बड़ी दूर जा चुकी है, ब्लूटूथ के जरिए ਜਿਹੜੀ नकल मरवाई जाती है। बकायदा तौर सानू पता लगा है कि एक गुआढ़ी राज का एक प्रोफैशनल गैंग है जिहड़ा इस किस्म के सारे इत्थे अडंबर रचदा है। इत्थे भी तुसीं वेखो पहली 11 पोजीशनस, क्योंकि जिथे भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सेंटर रखे ने, ये उत्थे रखे गए ने जिथे उन्हां दे कोल ये टैक्नोलॉजी नूं रोकण दा कोई जरिया नहीं। 11 बंदे इक्को ब्लॉक दे ते इक्को ही सेंटर ते निकले, 3-3 4-4 बच्चे तो एक पिंड चों निकल आए ने। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ 87% ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ
गवर्नर साहब को भी होएगी। कचहरी का दरवाज़ा भी असी नौजवान बच्चों वास्ते खटखटाने दी मैं अपने वकीलों नाल गल कर रहे हैं, जो यदी राय देणगे असी ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी जावांगे, क्योंकि पंजाब के बच्चों नाल जिस किस्म का बहुत वड्डा मैं कहना उन्होंने हकों ते डाका मारिया गया। फिर इस तो इलावा निरा यही डाका ही नहीं मारिया गया, काबिल बच्चे नज़रअंदाज किए गए। दूसरा इस तो इलावा वेखते हो तकरीबन 25% भर्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ गैर पंजाबी ਜਿਹੜੇ, क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन गया। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की मौत, इसमें 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के। केदारनाथ के श्रद्धालुओं को ले जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, जो कि रास्ते में क्रैश हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। घने कोहरे को भी इसकी वजह माना जा रहा है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर जमीन से टकराया और वो क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह 11:15 बजे केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटी गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही वो विमान क्रैश हो गया। पंजाब के जलंधर में एक व्यक्ति के द्वारा नशे की हालत में अपने पूरे परिवार को आग लगाने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के जलंधर में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में पत्नी, बेटी, बेटे, ससुर को जिंदा जला दिया। आरोपी ने सोमवार देर रात उस वक्त कमरे में आग लगाई जब पूरा परिवार सो रहा था। उन्हें बाहर निकलने के लिए मौका भी नहीं मिला। 2 बच्चों की उम्र 5 साल बताई जा रही है और 7 साल बताई जा रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि दंपति के बीच में घरेलू कलह भी था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका की कार्यपालिका काफी पारदर्शित नहीं है, वहीं बहुत सारी राजनीति हो रही है। ये पॉलिटिक्स बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मतभेद हैं और कई जगह गुटबाजी भी चल रही है। रिजिजू ने कहा कि अगर जज न्याय देने से हटकर एग्जीक्यूटिव का काम करेगा तो यह हमारी पूरी व्यवस्था को ही खराब कर देगा। रिजिजू ने कहा कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉलेजियम सिस्टम शुरू किया था। दुनिया भर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति करते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा जज दूसरे जजों की नियुक्ति पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं। जब देश और देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अपने सीमा में बांध रखने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होता है तो सवाल जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई जजों का ऑब्जर्वेशन होता है जो उसके ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते हैं। वो ऑब्जर्वेशन दे करके एक तरीके से उनके सोच उजागर करते हैं और समाज में इसका विरोध भी होता है। मैं जब भी जुडिशरी के साथ मेरा वार्ता होता है, जजों के साथ में मेरा बातचीत होता है, मैं बहुत फ्री एंड फ्रैंक तरीके से उनको कहता हूं, अगर
जजेस अपने जो भी कहने का है वो अगर उनके ऑर्डर के तहत ऑर्डर के जरिए कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि टिप्पणियों से। दूसरा, जब जुडिशरी अपने दायरा से बाहर जाते हैं, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर एक जज कहता है कि ये कूड़ा को यहां से हटा के वहां डालो, यहां इन लोगों का अपॉइंटमेंट आप 10 दिन में पूरा करो, ये रास्ता कचरा साफ करने का पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को कोर्ट रूम में बुलाएंगे और कहेंगे कि ये करो, ये सारा एग्जीक्यूटिव का काम होता है। आप जज होकर के आपको नहीं पता वहां जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी एक जज ने कहा कि इतने दिनों के अंदर में सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड मेडिसिन दे दो, एम्बुलेंस दे दो, ऑक्सीजन दिला दो। उतना हमारा पास पर्याप्त होना चाहिए, एक देश का अपना क्षमता होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज होता है। ये सारा विषय को आप मिला करके देखेंगे, जिसको जिस चीज के लिए दायित्व दिया गया है वो उस चीज पे अपना ध्यान और अपना फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमको भी लोग कहेंगे कि हम भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें D4U न्यूज के साथ।